अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट उर्दू पार्ट 6 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 5 क्लास तक नहीं किए तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उन क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि आप तो ज्ञानी पंडित मालूम होते हैं, बैरागी ने बादशाह से ये क्यों कहा। ठीक प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है आप तो ज्ञानी पंडित मालूम होते हैं, ये बैरागी कह रहे हैं किनसे? बादशाह से। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसका आपको जवाब देना है। जवाब यह है कि जब बादशाह वाजिद अली शाह ने बैरागी से कहा कि हमने भी कृष्ण लीला लिखी है, वह महल में खोली जाती है। यह बात सुनकर बैरागी ने हैरत से कहा कि आप तो ज्ञानी पंडित मालूम होते हैं। किस बात से बैरागी ने कहा कि आप ज्ञानी पंडित मालूम होते हैं? बादशाह सलामत की। बादशाह सलामत ने ये वर्ड कहा था, हमने भी कृष्ण लीला लिखी है। इसी वर्ड को सुनकर बैरागी ने बादशाह से कहा कि आप तो ज्ञानी पंडित मालूम होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इस पूरे सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए, इसे बाद में आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि महाराज के माथे पर पसीना क्यों आ गया। महाराज के माथे पर पसीना यानी महाराज के जो दिमाग है इस पे पसीना क्यों आ गया। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आपका जवाब क्या आ रहा है। जवाब यह कि जब वाजिद अली शाह ने महाराज बाल किशन से दरियाफ्त किया कि हजारों साधुओं की दावत 4 महीने तक आप अपने पास से कैसे करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यह सुनकर मुहासबा के खौफ से महाराज के माथे पर पसीना आ गया। तो यहाँ क्या सवाल है आपका कि महाराज के माथे पर पसीना क्यों आया? तो इन्हीं वर्ड को सुनकर, इन्हीं बातों को सुनकर महाराज के माथे पर पसीना आ गया। क्या है कि वाजिद अली शाह ने महाराज बाल किशन से दरियाफ्त किया यानी पूछा कि हजारों साधुओं की दावत 4 महीने तक आप कैसे करते हैं। इन्हीं बात को सुनकर महाराज के माथे पर पसीना आ गया। ठीक, आगे देखिए, आगे ये लिखा हुआ कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दें, लेकिन वाजिद अली शाह की दरियादिली और सखावत का सुनकर माथे का पसीना खुश्क हो गया यानी पसीना सूख गया। ठीक प्यारे बच्चों, आगे है वाजिद अली शाह का हुक्म था कि आइंदा साधुओं की मेहमान नवाजी शाही खजाने से की जाएगी। यानी जो आइंदा जो आने वाले साल में साधुओं का जो मेहमान नवाजी होगा यानी जो साधुओं की दावत की जाएगी वो वाजिद अली खुद अपने शाही खजाने से करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी बात को सुनकर महाराज के सर पे माथे पे जो पसीना था वो खुश्क हो गया, सूख गया। ठीक है, वो खुश हो गए। चलिए इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि वाजिद अली शाह के इंतकाल के बाद बैरागी पर क्या गुजरी। ठीक प्यारे बच्चों, क्या है कि वाजिद अली शाह के इंतकाल के बाद बैरागी पर क्या गुजरी। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आपका जवाब क्या आ रहा है। जवाब यहाँ पे है कि वाजिद अली शाह का निहायत मुखलिस अकीदतमंद बैरागी किशन दास कोलकाता से आखिरी बार मुलाकात करके वापस आया था। वाजिद अली शाह ने अपना एक कीमती हार यह कह कर दिया था। क्या है कि वाजिद अली शाह ने अपना एक कीमती हार यह कह कर दिया था कि साधुओं में तकसीम कर देना। अभी उसको हार के तकसीम करने की फुर्सत भी नहीं मिली थी। किसको? बैरागी को। ठीक है, अचानक वाजिद अली शाह के इंतकाल की खबर सुनकर बैरागी बेहद गमजदा हो गया। कौन हुआ गमजदा? बैरागी। किसकी खबर सुनकर? शाहजहां की खबर सुनकर। ठीक प्यारे बच्चों, ये वाजिद अली शाह की खबर सुनकर, सॉरी क्या है, वाजिद अली शाह की खबर सुनकर बैरागी बेहद गमजदा हो गए यानी गमगीन हो गए। ठीक है, आगे है वो अपने मुहसिन के सदमा को बर्दाश्त न कर सका। क्या है? वो अपने मुहसिन के सदमा को बर्दाश्त न कर सका, उसकी रूह भी परवाज हो गई। किसकी रूह परवाज हुई? बैरागी की। यानी उसके मुहसिन कौन थे? वाजिद अली शाह उनके मुहसिन थे। उनके इंतकाल का जो खबर इन्होंने सुना उनके बाद इसको काफ़ी गम हुआ, उस गम की वजह से इसकी रूह भी परवाज हो गई। ठीक है, ये अपने आप को रोक नहीं पाए, उस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बैरागी की भी मौत हो गई। ठीक प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।